संसद भवन में ये क्या चल रहा है? कहीं डिंपल यादव सीएम योगी के लिए दूध लेकर पहुंच रही हैं, कहीं पप्पू यादव चंदा चोरी का ड्रामा कर रहे हैं, तो कहीं भाजपा खुद प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र जब चालू हुआ तो इस देश की आम जनता को यह लगा था कि इस बार चर्चा होगी, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, नीतियों का निर्माण होगा। लेकिन संसद भवन के मकर द्वार पर जो चीजें देखी गई, उन्हें देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि सत्र के दौरान माननीय नेतागण ये क्या ड्रामा करने में लगे हैं। सोमवार को डिंपल यादव दूध से भरा बर्तन लेकर पहुंच जाती हैं, सीएम योगी और राम मंदिर पर सवाल खड़े करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दूध है, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले पप्पू यादव ने चंदा चोरी के मामले को लेकर एक साधु का वेश धारण किया था, जिसे लेकर राहुल गांधी और पप्पू यादव दोनों के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर भी दर्ज हो गई। और आज तो भाजपा और कांग्रेस वाले एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। दोस्तों, सवाल ये पैदा होते हैं कि संसद के चालू सत्र का वक्त इस तरह की ड्रामेबाजी में बर्बाद क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन तो सत्र के बाद भी किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में चालू सत्र के दौरान इस तरह जनता के पैसे को बर्बाद करना क्या ठीक बात है? कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछे जा सकते थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल किए जा सकते थे। एफसीआरए बिल पर चर्चा की जा सकती थी, डिलिमिटेशन पर चर्चा की जा सकती थी, भरत तिवारी हत्याकांड पर सवाल किए जा सकते थे, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर सवाल किए जा सकते थे, अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए जो बिल पास किया है उस पर सरकार से सवाल किए जा सकते थे कि आप बोलते क्यों नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर हुए भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा जा सकता था, एथेनॉल का मुद्दा था। लेकिन संसद भवन में प्रदर्शन का क्या मतलब है? सरकार आपके सामने है, उनसे सवाल कीजिए। प्रदर्शन तो आप सत्र के बाद भी कर सकते हैं, सड़क पर कर सकते हैं, पीएम आवास के बाहर भी कर सकते हैं। और अगर प्रदर्शन आम जनता करे तो दोस्तों बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग खुद जनता से चुनकर संसद में पहुंचे हैं, जब वो ही संसद के बाहर खड़े होकर हाथों में तख्तियां लेकर ड्रामेबाजी करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और आम जनता तो इतनी भोली भाली है कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में जिन नेताओं को जिस काम के लिए सरकार में बैठाया गया है, विपक्ष में बैठाया गया है, वो लोग उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक इस पूरे मानसून सत्र के लिए 19 बैठकें तय की गई थी, जिसमें से 12 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी हैं। काम के लिए, चर्चाओं के लिए दोनों सदनों को मिलाकर लगभग 144 घंटे आवंटित किए गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल आवंटित समय का लगभग 95% हिस्सा हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ गया और वास्तविक काम 144 घंटों में से विपक्ष के भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच सिर्फ 5 से 10% समय ही, यानी लगभग 7 से 14 घंटे ही चर्चाओं में इस्तेमाल हो पाया है, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात है। डेटा की अगर बात की जाए तो संसद के हर घंटे के कामकाज के लिए जनता का लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन माननीयों को इसकी परवाह कहां। और आप यकीन मानिए कि जो नेता कैमरे के सामने एक दूसरे के दुश्मन प्रतीत होते हैं, वो सदन के स्थगित होते ही कैंटीन में जाकर एक साथ चाय पानी करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि संसद का इस्तेमाल वास्तव में नियम कानूनों को बनाने और चर्चाओं को करने के लिए किया जाए तो अपने क्षेत्र के नेता से सवाल पूछिए, अपने सांसद से सवाल पूछिए कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आपके उस सांसद ने क्या काम किया, कितने सवाल सदन में पूछे, जब से वो सांसद बने हैं आपको उसका क्या फायदा मिला। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि लोगों ने अपना अपना फेवरेट नेता चुन लिया है और उन फेवरेट नेताओं से लोग सवाल नहीं पूछना चाहते और ना ही उन नेताओं के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं।
लेकिन दोस्तों सवाल हम पूछेंगे। सवाल ये पूछेंगे कि आखिर कब तक इस तरह संसद का कीमती वक्त बर्बाद किया जाएगा? आखिर कब तक चर्चाओं के लिए निर्धारित समय को हो हंगामे और शोर शराबे में बर्बाद किया जाएगा? दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।